वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में लेक्चर नंबर 28 है। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2 स्टेप टेस्ट किया था सब ग्रुप के लिए, और ये हमारे पास 1 स्टेप टेस्ट है फॉर सब ग्रुप के लिए कि हमने बस एक सिंपल सी कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो हमारा जो सबसेट हमें दिया हुआ है वो हमारे पास उसका एक सब ग्रुप बन जाएगा। तो वो कंडीशन को सबसे पहले समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ आपको यहाँ से समझ आएगा कंडीशन के बारे में, और अच्छे से जब हम इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ तो होगा ही होगा, साथ में आपको इस कंडीशन के बारे में समझ आएगा कि एक्चुअल में ये कंडीशन है क्या। तो सबसे पहले रीड करते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या कह रहा है कि देखिए, हमने एक सबसेट लिया जी का, और कोई भी एक एलिमेंट लिया ए जो एच में बिलोंग कर रहा है, कोई मर्जी, और बी भी हमने कोई दूसरा एलिमेंट लिया, वो ए के इक्वल भी हो सकता है, हम दोनों सेम भी ले सकते हैं और दोनों के दोनों हम डिस्टिंक्ट भी ले सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ए हमने एच में लिया और बी जो हमने लिया एच में से वो ए के सेम भी ले सकते हैं या डिस्टिंक्ट भी ले सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि इन बी का इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एच को। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है हमारी, तो ये हमारे पास जो सबसेट है एच वो बन जाएगा उसका सब ग्रुप। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए अब हमें फिर से वो 4 की 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए एसोसिएटिविटी। सबसे पहले एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं ए बी सी एच से एलिमेंट लेता हूँ, पर एच किसका सबसेट है? जी का। तो ए बी सी बिलोंग करेंगे जी को। अगर ए सी बी जी को बिलोंग कर रहे हो, जी हमारे पास क्या एक ग्रुप है, तो ग्रुप में तो एसोसिएटिविटी ऑलवेज होल्ड करती है। तो ये देखिए, ये एसोसिएटिविटी तो हमारी यहाँ से होल्ड करेगी। अब सेकंड, हम इसको आपको इसी ऑर्डर में प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये प्रूफ होगा। तो नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि एच के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जो ये नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एच हम कह रहे हैं कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर एच एक नॉन एम्प्टी सेट है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होगा एच में, तभी तो वो नॉन एम्प्टी है। तो मान लिया कोई ए एलिमेंट है, वो एच को बिलोंग कर रहा है। अगर ए एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट मैंने वो सेम लिया कि ए भी एच को बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए एच को बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू इस एलिमेंट का इन्वर्स ये भी एच को बिलोंग करेगा। बट ये क्या होता है हमारे पास? आइडेंटिटी। तो ये बिलोंग करी हमारी एच को, तो इसका मतलब एच के पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। अब थर्ड कंडीशन है, वो हम चेक करेंगे कि एच के हर एक एलिमेंट के पास उसका इन्वर्स है। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम एच। अब हमें प्रूफ ये करना है कि इसका जो इन्वर्स होगा वो एच को बिलोंग करेगा। अब देखिए, अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर ई एलिमेंट एच को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट ए हमने एच से लिया है, देखिए, तो फिर से अगर ई एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा? ये एलिमेंट एज इट इज़ और इसका इन्वर्स मतलब ए का इन्वर्स बिलोंग करेगा एच को। ओके, तो ये ए का इन्वर्स हमारा बिलोंग कर गया एच को। ये थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी होगी। अब जो लास्ट वन प्रॉपर्टी बची है वो बची है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर ए एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है और बी एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है, तो हमने प्रूफ करना है कि ए बी एलिमेंट जो होगा वो एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम इसमें हम ये कंडीशन मानकर चल रहे हैं कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच, ये होल्ड कर रही है। ओके,
एच हमारे पास एक सबसेट है जी का और ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है एच के लिए, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। अब देखिए हमने ये प्रूफ करना है कि ए भी बिलोंग कर रहा है एच को। तो देखिए ए एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है। अगर बी एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है तो हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट उसमें है तो उसका इन्वर्स भी पड़ा होगा, तो यहाँ से बी का इन्वर्स होगा एच को। तो हमारे पास ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच को। फिर से ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ए ये बी इन्वर्स, तो ये बिलोंग करेगा हमारा एच को, ठीक है। तो देखिए बी का इन्वर्स क्या बन जाएगा, बी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है एच को। सबसे पहले बी बिलोंग कर रहा है एच को बाय यूजिंग थर्ड वन, उसका इन्वर्स भी होगा। अगर इन्वर्स होगा फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो ए बी भी बिलोंग कर जाएगा एच को, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा लेकर चलते हैं कि अब हम मानकर चलते हैं कि अगर एच हमारे पास एक सब ग्रुप है जी का, तो इम्प्लाइज होगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को फॉर ऑल। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एच सब ग्रुप है जी का, तो जो बिल्कुल सिंपल है देखिए। तो अब हमने क्या करना है कि कोई भी ए और बी दो एलिमेंट्स लेने हैं एच से। अगर ए और बी एच से बिलोंग कर रहे हैं और एच हमें गिवन है कि एच क्या एक सब ग्रुप है, अगर एच सब ग्रुप है तो बी का इन्वर्स श्योरली एग्जिस्ट करेगा और बिलोंग करेगा एच को। अब ए बिलोंग कर रहा है एच को और बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच को, पर एच सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा एच को। तो इस तरह से ये हमारा इफ़ एंड ओनली प्रूफ हो गया। सबसे पहले हम लिया कि जी हमारे पास एक सबसेट है जो एक ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एच हमारा प्रूफ हो गया कि सब ग्रुप होगा जी का। और कन्वर्सली हमने एक एच सब ग्रुप लिया जी का, और हमने प्रूफ कर दिया कि जो ये कंडीशन है वो होल्ड हो रही है, ठीक है। तो आगे जितने भी हमारी थ्योरम्स हैं उसके दो मेथड होते हैं, या तो हम जो हमारा 2 स्टेप मेथड था वैसे प्रूफ कर सकते हैं, या हम ये प्रूफ कर सकते हैं सिंगल कंडीशन की फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। अगर ए और बी हमारे दो एलिमेंट्स हैं वो एच को बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए बी इन्वर्स बिलोंग कर जाता है एच को, तो वो सब ग्रुप हमारा शो हो जाएगा।